बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई खास किस्म की मोहब्बत है। शायद पंजाब पुलिस ने शेर अफजल मरवत के खैबर पख्तूनख्वा वाले जो जलसे हैं वो बहुत गौर से देखे हैं और उनको यकीन है कि शेर अफजल मरवत जहां पे होगा वहां पे लोग आएंगे, लोगों का इज्तिमा होगा और पंजाब पुलिस को पहले ही जान के लाले पड़ जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यह अलीपुर चट्टा वाली साइड के ऊपर साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली हामिद नासिर चट्टा है। उनकी उम्र 85 साल है। 85 साल के बुजुर्ग होते हैं। पंजाब पुलिस ने अपनी मुद्दत में उस 85 साल बुजुर्ग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। यानी सूरत हाल यह है। अब हुआ क्या, जो मैं कह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत और पंजाब पुलिस का आज टाकरा हुआ। अब जानते हैं कि वो लाहौर में आए थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत की वजह से लाहौर के हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे, तो उनको नजरबंद किया गया। जिसके बाद जरा वकीलों ने अपना तगड़ा हाथ दिखाया तो फिर जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने जरा उस नजरबंदी को कलअदम करार दिया, उनकी रिहाई हुई। अब आज वजीराबाद के इलाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि वो वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। अब जाहिर इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन में भी अगर वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने तो फिर ये वर्कर्स कन्वेंशन कब और कहां होने हैं इसका अंदाजा नहीं है। आज जब लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वहां शोएब शाहीन साहब ने बताया था कि अब भी 3 MPO के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, तो उन्होंने जरा रगड़ा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज वाइयावाला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब यह ऐलान किया कि वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन होगा और शेर अफजल मरवत होगा सॉरी, शेर अफजल मरवत का नाम सुनना था, पंजाब पुलिस की वाइयावाला में हवाइयां उड़ गई। अब अगर आप फुटेजेस और मनाजिर देखें, आपने कभी गांव के अंदर कंटेनर्स से रास्ते बंद होते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन आज पंजाब पुलिस ने वहां पे कंटेनर्स लगाए गांव के रास्तों के ऊपर। और पंजाब पुलिस की वो जो गाड़ियां हैं जो लेके एहलकारों को जाती हैं वो एक नहीं दर्जनों की तादाद में उस ग्राउंड के ऊपर पहुंची। रात से गिरफ्तारियां की गई हैं और उन गिरफ्तारियों का सिर्फ एक ही मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने देना। तो ये जो पंजाब के अंदर शरीफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है, चूंकि शरीफ जो है वो आप जानते हैं वो कहते हैं जी हम चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तो उस शरीफ और शफाफ इलेक्शन ने आज पंजाब के अंदर वजीराबाद वाला वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने दिया। अब उसकी दाद मोहसिन नकवी को देनी चाहिए, IG पंजाब को देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिले तहरीक इंसाफ वालों से। अब अंदाजा करें, गिरफ्तारियां चेक करें। लाहौर में इजाज चौधरी की जानिब से शिकायत आई जी उनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। और तो और छोड़िए, फवाद चौधरी के भाई जो हैं फराज चौधरी, वो उनके कागजात जमा करवाने गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल किस तरफ है। अब जब इलेक्शन कमीशन को आज हुक्म मिला कि तहरीक इंसाफ से मिले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर तहरीक इंसाफ का वफ़द जिसमें शोएब शाहीन साहब थे, उमैर न्याजी साहब थे, मेहरबानो कुरैशी थी और वकील अली बुखारी थे, ये मुलाकात करने गए और वहां पे इनकी मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई है। और शोएब शाहीन जब बाहर निकले इस मुलाकात के हवाले से, तो उनके मुताबिक ये मुलाकात जो है वो अच्छे माहौल के अंदर हुई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक बताया, जो उनको नहीं मिल रहे कागजात उसके मुतालिक बताया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो बल्ले का इंतखाबी निशान है। आज 22 तारीख है। आज आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन तक एक्सटेंड हो गया। ये अलग बात है एक्सटेंड होने का तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होना है। आज भी लाहौर के अंदर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पुलिस खड़ी थी, कहती थी पहले कागजात नामजदगी हमें दिखाओ, कहीं तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है उसके कागजात ना चले जाए। खैर,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तमाम चीजें रखी हैं और बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक शेब शाहीन साहब ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज रात 12 बजे से पहले पहले हम ये फैसला कर देंगे। इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, लेकिन वो ताकतें जो इलेक्शन को इंजीनियर करती हैं, वो ताकतें जो कहती हैं ना मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा ना कानून के मुताबिक चलेगा, ये एक खास किस्म के उसके मुताबिक ही चलेगा और हमने उसके मुताबिक ही चलाना है। बेशक मईशत का भट्टा बैठ जाए, चाहे हम जो मर्जी हमारे साथ हो जाए, हमारे दुश्मन तो कहीं और, हमारे दोस्त जब तो हमारे बांग्लादेश ऐसे कहीं के कहीं पहुंच गए। तो अब खबरें ये हैं कि वो नहीं चाहते तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो और सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंतहाई दबाव है मेरी इत्तलात के मुताबिक। अब ये दबाव आज रात तक क्लियर हो जाएगा 12 बजे तक कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करता है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को यह कहा है कि हम कागजात नामजदगी छीनने वाले और जो रेड करने वाले पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको तबादले करेंगे उनके। और उसके बाद अभी फौरी तौर पे जो खबर मेरे पास है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज पुलिस और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को एक हंगामी मरासला जो है वो भेजा है और कहा कि कागजात नामजदगी छीनने वालों के खिलाफ ना सिर्फ सख्त कार्रवाई करें बल्कि कार्रवाई करने की रिपोर्ट भी दें और तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अभी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया है कि जिस तरह डस्का में कार्रवाई की थी हम उस तरह से इन पुलिस वालों के खिलाफ और बाकी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनको एक जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया गया है कि अगर आपको कोई शिकायत हो या आपके साथ कोई गड़बड़ हो रही है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें। अब उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ऊपर राब्ता करेगी और उनको उसके ऊपर रिलीफ भी मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। रिलीफ वाली बातें मैंने जिस तरह आपको फराज चौधरी की बात बताई, बाकी बताई, और तो और छोड़िए तला गंग के अंदर चौधरी परवेज लाई और हाफिज अम्मार यासिर के कागजात जमा कराने के लिए आने वाले वकला, तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को भी गिरफ्तार किया गया। इमरान खान के यहाँ कागजात मियां वाली में जमा हो गए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उस फैसले की आड़ ली जाएगी और इमरान खान के गालिब इम्कान यह है कि उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। कौन इस वक्त बर्दाश्त कर सकता है कि इमरान खान को इलेक्शन में हूं, इमरान खान के नाम के ऊपर जो इलेक्शन लड़ने वाला है वो कंट्रोल में नहीं होगा, वो वाज़ेह तौर पर उसके जीतने के इम्कान है। और अगर इमरान खान मैदान में हो तो फिर तो सूरत हाल वैसे ही कहीं और है। आप माने या ना माने, ग्राउंड के ऊपर ये जो पुलिस को भी कागजात चेक करने पड़ रहे हैं या जिन ताकतों के ऊपर इल्जाम है वो छीन रहे हैं, ये इमरान खान की कामयाबी है। वरना इलेक्शन मैनेज करने से पहले इतना उनके लिए मुश्किल नहीं था। इमरान खान ने बड़े गैर रिवायती अंदाज के अंदर चैलेंज किया। लाहौर में मरियम नवाज वाली बात सुने जनाब। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रही हैं, मरियम नवाज कौमी असम्बली के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रही हैं। अब चूंकि वो बच्चे जो पहले तो ये कहते थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमारी बी टीम है, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है जनाब हमें सीट एडजस्टमेंट दें। अब उस सीट एडजस्टमेंट के ऊपर वो कौमी असम्बली की सीटें भी चाहते हैं, वो सूबाई असम्बली की भी चाहते हैं। नून लीग को अपना खुमार है कि हम इनको क्यों करें। फिर वो डंडे वाले हैं, वो कहते हैं जनाब करें इनके साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। ये ना होते तो हम इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराते, ये ना होते तो हम आपको कैसे हुकूमत में लेके आते, या आइंदा हम कैसे चलाएंगे। तो अब रौला पड़ गया। रौला ये है कि लाहौर में हल्का NA 119 है, मरियम नवाज के भी कागजात हैं वहां से और अलीम खान के भी हैं, और मरियम नवाज कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो ये चाहती हैं कि NA 117 के ऊपर जो है हम कर सकते हैं अलीम खान को एडजस्ट, लेकिन इसके ऊपर हम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मरियम बीबी कहती हैं कि जहां से मैं इलेक्शन लड़ूंगी, जाहिर है उम्मीद सहर जहां इलेक्शन लड़े वहां अलीम खान को कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि मरियम नवाज जो हैं कौम की बेटी वो अलीम खान के लिए कुर्बानी दे। चले इसके ऊपर देखते, लगता है कि लाहौर में हाथ जरूर हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।